प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे भारत भौतिक पर्यावरण पुस्तक का पाठ भारत स्थिति। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। और कौन से महाद्वीप का हिस्सा है? एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है भारत। भारत नाम भरत नामक एक राजा के नाम पर पड़ा है। इसके अलावा इसे हम इंडिया या आर्यवर्त भी कहते हैं। इंडिया नाम इंडस नदी के नाम पर पड़ा है। अब हम भारत में जो मुख्य भूमि है वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत है। भारत का जो विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार है, वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। तो ये आपको अच्छे से याद करना होगा। इन अक्षांशों में स्थित है भारत। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश इसलिए कहते हैं क्योंकि भारत कौन सा उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण हम इसको कहते हैं कि भारत किन अक्षांशों में स्थित है? उत्तरी अक्षांश। और देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। कौन सा देशांतर है? पूर्वी देशांतर। तो आपको ध्यान में रखना है कि भारत उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतरों के मध्य में स्थित है और यह उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित एक उपमहाद्वीप भी कहलाता है। भारत को उपमहाद्वीप भी कहते हैं। सब कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रकृति ने भारत को सुस्पष्ट रूप से परिभाषित किया है। विश्व के किसी भी अन्य देश को इतनी अच्छी तरह से परिभाषित नहीं किया है, इसलिए इसको हम उपमहाद्वीप भी कहते हैं। जैसे उत्तर में कौन सा पर्वत है? हिमालय पर्वत, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर। तो प्रकृति ने चारों तरफ से भारत की भूमि को परिभाषित किया है सुस्पष्ट रूप से, इसलिए इसको भारतीय उपमहाद्वीप भी कहते हैं। इस उपमहाद्वीप में विशेष प्रकार की संस्कृति विकसित हुई है जिसे भारतीय संस्कृति कहते हैं, जो विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृतियों में शामिल की जाती है। तो इस प्रकार आपको भारत की स्थिति मुख्य रूप से याद रखनी है। और भारत की स्थिति में अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति आती है। तो अक्षांशीय स्थिति बताओ, अब आपको याद हुई है तो क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। उत्तरी अक्षांश जरूर कहना है आपको। कौन से अक्षांश है? उत्तरी अक्षांश। और पूर्वी देशांतर, कितने पूर्वी देशांतरों के बीच में स्थित है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब आप कहोगे कि डिग्री, मिनट और सेकंड ये क्या होते हैं? देखो, डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट, यानी कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो देखो, डिग्री का जो चिन्ह है वो तो ये है, ऐसे लगेगा जैसे हमें 8 डिग्री दिखाना है तो ये डिग्री का निशान हो गया, और 4 मिनट दिखाना है तो मिनट का निशान कौन सा है? एक ये डंडा होगा, ठीक है। और अगर हमें सेकंड दिखाना हो, जैसे 10 सेकंड दिखाना है तो ये निशान होगा किसका? सेकंड का। तो इसमें सेकंड हमने नहीं दिखाया। अब देखो, कुल मिलाकर के भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है वो कितने डिग्री में है? तो अक्षांशीय विस्तार भी 30 डिग्री में है और देशांतरीय विस्तार भी 30 डिग्री में, लगभग 30 डिग्री में, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, आप ध्यान में रखना कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितने डिग्री में है? 30 डिग्री। अब आएगा कि भारत की जो मुख्य भूमि है उसका समय निर्धारण किस अक्षांश से किया जाता है? तो वो अक्षांश है देशांतर। कौन सा देशांतर है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। क्योंकि समय का निर्धारण हमेशा किससे किया जाता है? देशांतर के द्वारा किया जाता है। जो 0 डिग्री की लाइन है, 0 डिग्री देशांतर है, वो ग्रीनविच से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? ग्रीनविच से। तो उसे ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। तो विश्व के सभी देश अपने समय का निर्धारण जो है वो ग्रीनविच के 7.5 डिग्री
देशांतर के गुणांक से करते हैं। तो भारत का जो समय मानक देशांतर है वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। और ये ग्रीनविच से कितने टाइम आगे है? 5.5 घंटे आगे है। यानी भारतीय जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो ग्रीनविच मीन टाइम से कितने समय आगे है? 5.5 घंटे आगे है। ये हो गया। अब भारत की जो मुख्य भूमि है वो उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई में फैली है? 3214 किलोमीटर लंबाई आपको याद रखनी है। और पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई कितनी है भारत की भूमि की? 2933 किलोमीटर। जब भी आप लिखो किलोमीटर जरूर लिखना है, ठीक है? जो भी इकाई है उसकी हमें उसका वर्णन करना है। फिर भारत के पूर्व में कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर है। प्रत्येक देश की समुद्री सीमा में भी कुछ भूभाग उसके नियंत्रण में होता है, जिसको हम उसका टेरिटोरियल एरिया बोलते हैं। तो भारत का जो ये समुद्री क्षेत्र है ये कितना है? 12 समुद्री मील। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो समुद्र में जो भारत का नियंत्रण है वो कितने क्षेत्र तक है? 12 समुद्री मील। मील क्या होता है? मील दूरी मापने की एक इकाई है। देखो, एक मानक मील में कितने मीटर होते हैं? 1584 मीटर। कितने मीटर होते हैं? 1584 मीटर होते हैं। यानी लगभग 1.6 किलोमीटर। सेना में जो दौड़ करवाई जाती है वो कितने की करवाई जाती है? 1600 मीटर। तो लगभग कितने मीटर हो गए इसमें? 1600 मीटर। ये मानक मील में है। लेकिन जो समुद्री मील है वो मानक मील से थोड़ा बड़ा होता है। और समुद्री मील में कितनी दूरी होती है? 1824 मीटर, यानी 1.8 किलोमीटर। तो ये आपको याद रखना है। इस प्रकार से भारत में कुल मिलाकर के कितने राज्य हैं वर्तमान में? 28। और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8। पहले केंद्र शासित प्रदेश कितने थे? 7 थे। उसके बाद 2 केंद्र शासित प्रदेश नए बने थे। कौन कौन से? लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो कुल कितने हो गए? 9 हो गए। लेकिन 26 जनवरी 2020 को 2 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक कर दिया गया। कब कर दिया गया? 26 जनवरी 2020। 26 जनवरी 2020 को दमन एवं दीव, दादर नगर हवेली दोनों को मिलाकर के एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया। इस प्रकार केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई? 8। सभी केंद्र शासित प्रदेशों के नाम आपको याद है क्या? जैसे हम उत्तर से चलते हैं तो लद्दाख 2 नंबर पर, जम्मू 3 नंबर पर, दिल्ली 4 नंबर पर, चंडीगढ़ 5 नंबर पर, दमन दीव दादर नगर हवेली और 6 नंबर पर, पुदुचेरी 7 नंबर पर, लक्षद्वीप और 8 नंबर पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सारे केंद्र शासित प्रदेश आपको याद होने चाहिए। फिर है 28 राज्य। कितने राज्य हैं? 28। सभी राज्यों के नाम याद है क्या आपको? 28 राज्यों के नाम याद है। और राज्यों की राजधानी, मणिपुर की राजधानी किसको याद है? बताओ। मणिपुर की राजधानी आइडिया लगाओ। इम्फाल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। तो आपने याद तो की थी ना राजधानी? कोई बात नहीं, एक बार और रिवाइज करना, याद हो। तो ये मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। अब देखो, भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल हमेशा ही वर्ग किलोमीटर में बताया जाता है। तो आपको याद रखना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर या 32.8 वर्ग किलोमीटर ये क्षेत्र है। और यह क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? 2.4% है।
कितने प्रतिशत है? 2.4%। जनसंख्या के हिसाब से भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत दुनिया में 7वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 7वें। और उनमें 6 देश कौन कौन से हैं जो भारत से बड़े? रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। ये 6 देश हैं वो भारत से बड़े हैं। और 7 नंबर पर कौन सा है? भारत। ये इस प्रकार से। अब एक पॉइंट आता है भुवन। भुवन का क्वेश्चन भी आया था आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में। तो भुवन क्या है? भुवन एक वेब पोर्टल है। क्या है? वेब पोर्टल है, इंटरनेट आधारित है। और इसमें प्राकृतिक संसाधन व सतत विकास के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह बनाया गया है। तो ये है भुवन पोर्टल। अब कोई डाउट रह गया कि इसमें? अब हमें जो पड़ोसी देश है भारत के, उनके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। तो भारत के पड़ोसी देशों के नाम बताओ कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार और श्रीलंका। अगर क्रम से हमें याद रखना है तो एक सूत्र है यहाँ पर देखो, जो सबसे अधिक लंबी सीमा जिस देश के साथ भारत बनाता है उसका नाम है बांग्लादेश। क्या नाम है? बांग्लादेश। दूसरे नंबर पर है चीन। यानी बचपन में MBA किया तो ब से बन गया बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, M छोड़ देंगे, और M से म्यांमार, B से भूटान और A से अफगानिस्तान। ये क्रम से। तो सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाले देश का नाम है बांग्लादेश और सबसे छोटी सीमा बनाने वाले देश का नाम है अफगानिस्तान। तो कम से कम ये 2 नाम तो आप याद रख सकते हो। और सूत्र भी बहुत सरल है, बचपन में MBA किया। तो सारे देशों को क्रम से आप याद रख सकते हैं कि सबसे बड़ी सीमा कौन सा देश बनाता है? बांग्लादेश। और सबसे छोटी अफगानिस्तान। अफगानिस्तान अभी प्रत्यक्ष रूप से सीमा नहीं बना रहा है क्योंकि जो POK है, पाक अधिकृत कश्मीर, वहाँ उस को टच करता है अफगानिस्तान। तो इस प्रकार कुल मिलाकर के कितने पड़ोसी देश हो गए भारत के? गिनो। 8 पड़ोसी देश हो गए। ठीक है। और कोई डाउट? और कुछ छूट गया इसमें? पार्ट हो गया।